Greetings. I'm at a very powerful place. मैं अभी जिस स्थान पे खड़ा हूँ काफ़ी पावरफुल है, केरल में ही. Okay, I'm just waiting for you to come online. Greetings. ये स्थान जो मैं अभी खड़ा हूँ ये एक बहुत बड़ा पुण्य क्षेत्र है. इसका मुझे पता नहीं था. मैं अम्मा के आश्रम से जस्ट निकला अभी, उनका दर्शन वगैरह लेके घूमता हुआ. बहुत अच्छा दिन रहा आज. तो जैसे ही बाहर निकला तो एक व्यक्ति था हमारे फ्रेंड के साथ, वो हमको छोड़ने के लिए तैयार की गाड़ी में मैं निकल रहा था. मेरा ट्रेन है मावेलीकेरा से. मावेलीकेरा थोड़ा दूर है, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल स्थान का यहाँ पे ओचरा नाम का जगह है. ये परब्रह्म का स्थान है जो पुराणों में भी इसका विवरण है. तो ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था. एक बार शिवदास भाई ने जो मेरे फ्रेंड है इसके बारे में ज़िक्र किया था, लेकिन मुझे उतना याद नहीं है इसके बारे में. तो वो जो व्यक्ति था मुझे सीधा इस मंदिर के सामने छोड़ के चला गया. हाँ, उन्होंने बताया इसका विशेष, और मैंने जब गूगल में देखा तो काफ़ी पावरफुल स्थान है. और वो व्यक्ति ने मुझे यहाँ बताया कि आप जब भी जाओ यहाँ पे कोई ना कोई महात्मा बैठे रहते हैं, या कोई तपस्वी या कोई योगी यहाँ बैठे रहते हैं. उतना पावरफुल स्थान है. तो इस जगह का विशेषता मैं पूछ रहा था उनसे, और नेट से भी जानने की कोशिश कर रहा था. तो मुझे थोड़ा बहुत विवरण मिला उनसे. तो एक तो ये था कि इसको परब्रह्म का स्थान माना जाता है. जैसे आपको पता है ब्रह्म का कोई मंदिर नहीं है कहीं भी. एक आपको पुष्कर में मिलेगा राजस्थान में, और दूसरा कहीं और है, उनके लिए ज़्यादा मंदिर नहीं होता. लेकिन ये जगह परब्रह्म का स्थान बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है. यहाँ पे विशेषता से देखिए पूजा जाता है ओपनली, ना यहाँ कोई मूर्ति है विशेष. तो मूर्ति इसलिए नहीं है क्योंकि परब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है. इट इज़ नथिंगनेस. तो नथिंगनेस का, ये प्योर अद्वैत का एक जगह है. तो इसके पीछे काफ़ी एक लेजेंडरी भी है. पुराण में भी इसका विवरण है. पुराणों में मैंने रेफरेंस किया तो है, और यहाँ पहुँच गया. तो इट्स वेरी पावरफुल प्लेस. तो मैं सोचा इसका भी लाइव कर दूँ ताकि एक रिकॉर्ड भी रहे इस वीडियो में, एंड प्लस एक आपको भी लाइव दर्शन हो जाएगा इस जगह का. तो मैं आपको मंदिर के पास ले जाता हूँ. मैं चलते जा रहा हूँ वहीं पे. इसका एक ख़ास रियलिटी है यहाँ पे. ये बुल को लेके है, बुल बैल. तो एक ज़माने में यहाँ पे एक जब जंगल था पूरा ये, तो उस समय पे एक व्यक्ति हुआ करता था, यहाँ रहा करता था. उसका नाम है उन्नीकरण. उन्नीकरण एक सरल व्यक्ति था, बहुत ही सरल व्यक्ति था. उसमें बहुत भक्ति की भावना थी, और वो परब्रह्म को जानने की इच्छुक थे, काफ़ी इच्छुक थे. तो वो हमेशा यहाँ के उस चीज़ को जानने की कोशिश करते. तब कोई मंदिर वगैरह कुछ नहीं था यहाँ पे. तो यहाँ पे जंगल था. तो यहाँ पे एक संत महात्मा बैठा करते थे. तो उनको हर रोज़ देखते थे, वो ध्यान में बैठे रहते थे, और वो उनको पूछने लगे कि आप कौन है और ज़रा मुझे इसके बारे में बताए. तो वो ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो अपनी तपस्या में लीन रहते थे. तो उन्नीकरण जो ये साधारण व्यक्ति है, एकदम सीधा साधा, वो बहुत इच्छुक ज़्यादा हो गए. तो उन्होंने बोला कि ये मेडिटेशन क्या होता है, ये ध्यान क्या होता है, ये ध्यान क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो. तो इसमें वो महात्मा थोड़ा इरिटेट हो गए. योगी जो तपस्वी थे थोड़ा इरिटेट हो गए, और उन्होंने इग्नोर किया उस चीज़ को लेके. तो ये अपनी इच्छुकता रखे हुए, कायम रखे हुए, बार बार उनको जाके पूछते थे कि परब्रह्म कौन है, और ये तत्व क्या है, अद्वैत क्या है, ये सब चीज़ें. तो उनको वो अच्छा नहीं लगता था. वो सोचते थे कि ये बुद्धू आदमी ये क्यों परेशान कर रहा है. तो एक दिन ऐसे ही प्रश्न पूछते पूछते एक दिन उन्होंने बोला ये गुरु होता कौन है और गुरु क्या है. तो उन्होंने, महात्मा को गुस्सा आया. उन्होंने देखा वहाँ इर्द गिर्द देखा तो एक
ये दिखा उनको, बैल दिखा। तो बोला वैसे दिखता है। तो इन्होंने पूछा गुरु कैसे दिखता है? उन्होंने इशारा करके इरिटेशन में बोला कि वैसे दिखता है। तो तुरंत दौड़ के चले गए वो बेचारे भोले वाले, वो बुल के पीछे, वो बैल के पीछे। और वो जैसे जंगल में गए, जंगल में उसके पीछे चले गए और उसको पूजने लगे। हर रोज़ सुबह शाम जब भी बैल आता था, तो अच्छा यहाँ इनकी ये आरती वगैरह आ रही है। क्या होता है मुझे पता नहीं इनका प्रोसेस। ये बहुत पुराने लोग हैं गांव के। तो मैं जस्ट फ्रंट कैमरा ऑन कर रहा हूँ। तो जैसे उन्होंने बोला कि गुरु बैल है, तो बैल को वो पूजने लगे। जब भी वो जंगल से बैल बाहर आता था तो वो जाके उसकी पूजा करते थे लिटरली। और वैसे करते करते एक दिन वो महात्मा को कहीं जाना था, तो वो अपना सामान लेके, 2 बैग था उनके पास, बैग लेके निकल लिए। तो उन्होंने क्या सोचा, अभी ये बुद्धू आदमी इनका पीछा कर रहा है बार बार जहाँ भी जा रहा है। यहाँ सभी जगह में ओमकारा लिखा हुआ है, ओमकार, क्योंकि प्रणव मंत्र वही है, ओम। सृष्टि की शुरुआत भी वहीं से हुई है, प्रणव से, प्रणव मंत्र से, ओम से, जब कुछ नहीं था। तो ये दिस सिग्निफाइज दैट, दिस सिग्निफाइज द नथिंगनेस, शून्य। ये मंदिर है ओचारा में, ओचरा केरल में। और ये अम्मा माता अमृतानंदमयी अम्मा का जो आश्रम है उससे बहुत नज़दीक है, मेरे ख्याल से सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ मुझे बोला गया कि यहाँ काफ़ी सारे संत महात्मा योगी वगैरह मिलेंगे आपको कभी भी, यहाँ तपस्या करते हुए, कहीं भी छुपे बैठे हुए। उतना पावरफुल स्थान है। तो मैं चला आ गया क्यूरियोसिटी में, और सच्ची में वाकई में ये काफ़ी पावरफुल है। तो मैं बता रहा था उनको वो बैल के वर्शिप करने लगे। और ये महात्मा कहीं जा रहे थे तो सामान 2 पोटली थी उनके पास और बहुत भारी भरकम था। तो उन्होंने सोचा कि अब ये भोला भाला सा इंसान है, इसको लेके यूज़ करे इसको, और उसके हाथ में थमा दिया, उसके सर पे दोनों हैवी। और फिर वो महात्मा चलने लगे और पीछे पीछे उन्नीकरण वो चलने लगा, उसको कुछ पता ही नहीं है। और वज़न इतना ज़्यादा था कि वो बेहोशी की स्थिति पे आ गया चलते चलते। और जैसे ही वो बेहोश होने वाले थे, लिटरली एक आवाज़ आई उनके कान में कि आप बैल को दे दो अपना बोझ। तो उन्होंने घूम के देखा तो एक सफ़ेद बैल थी। तो भोले भाले उन्होंने उठा के उसके सींग पर रख दिया, एक ये बैग एक सींग पे और दूसरा सींग पे, और वो बैल उसको लेके चलने लगा और ये आराम से चलने लगे। तो जैसे ही महात्मा मुड़ के देखे तो ये बोले कि इसके हाथ में बैग नहीं है। वो बोले बैग कहाँ गया? तो बोले ये दोनों मैंने बैल को दे दिया। वो बोले कौन सा बैल? बोले ये बैल। वो बोले एकदम अचानक देख के बोले कि ये तो 2 बैग लटके हुए हवा में। वो बोले हवा में नहीं है, वे तो मैंने बैल पे लटकाया। तभी उस महात्मा को ज्ञान हो गया कि ये क्या कर दिया मैंने, अनर्थ कर दिया मैंने। इस छोटे से लड़के को, भोले भाले लड़के को मैं उल्लू बनाना चाहा, और इसको ही साक्षात्कार हुआ परब्रह्म का, और मैं रह गया। वो तुरंत उसको एहसास होता है, गिल्ट फील होके वो तुरंत उसके पैरों में गिरता है और बोलता है कि मुझे अपना शिष्य बना लो। तो वो जो स्थान है जहाँ पे वो बैल का ये हुआ इंसिडेंट हुआ, और जहाँ परब्रह्म का रियलाइजेशन उन्नीकरण को हुआ, वो यही स्थान है। तो उसके बाद इतना पावरफुल था कि यहाँ पे काफ़ी राजाओं ने यहाँ पे मंदिर बांधने की कोशिश की, लेकिन बाद में बताया गया कि मंदिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परब्रह्म को क्या मंदिर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, इस स्थान को पूरा ओपन बनाया। ये पूरा बड़ा बहुत ज़्यादा एकड़ में है, लेकिन इसको बिना छत का बनाया। ये मंदिर का कोई छत नहीं है। तो आपको यहाँ जो क्षेत्र दिखाऊंगा मैं, ये सारा वही है। शायद कोई महात्मा दिखे मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 2-3 लोग दिखे मुझे साइड में बैठे हुए, लेकिन वो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। होंगे, उनको पता नहीं चलता, क्योंकि वो व्यक्ति जो मुझे कार में यहाँ छोड़ के गया, उसने मुझे बताया ध्यान देना, यहाँ पे कोई संत महात्मा भी बैठे रहते हैं, योगी तपस्वी बैठे रहते हैं। वो इतना पावरफुल स्थान है, यहाँ पे तपस्या करने के लिए आते हैं। तो हुएर जॉइंट लेट, ये ओचरा में जगह है। अम्मा अमृतानंदमयी
जिनका आश्रम है उन वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी पे है। तो मैं निकल रहा था तो एक बंदे ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया और मैं यहाँ थोड़ा ध्यान करने के लिए आ गया। मैं सोचा थोड़ा आपको लाइव दर्शन भी करा दूँ और यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी रिकॉर्ड्स के तौर पे। मैंने पुजारी जी को पूछा कि परमिशन है कि नहीं, उन्होंने हाँ बताया, कोई दिक्कत नहीं है। तो परब्रह्म की पूजा होती है यहाँ पे। परब्रह्म का आपको कहीं पे भी मंदिर नहीं दिखेगा। ये एक स्थान कहा जाता है, इसको दक्षिण कैलाश भी बोलते हैं। यहाँ पे मोक्ष की स्थान बोलते हैं। यहाँ पे इसको कोई छत नहीं दिया गया, क्योंकि वो कहते हैं कि परब्रह्म को आप कैसे कंटेन कर पाएंगे। ये प्योरली अद्वैत वाला जगह है, नॉन डुअलिटी का। और यहाँ ओमकारा को ज़्यादा महत्व दिए जाते हैं। जो प्रणव मंत्र है ओमकारा, यहाँ आपको दिख रहा होगा ओम लिखा हुआ इस पे। तो बाद में जब राजाएं हुई यहाँ पे और काफ़ी किंगडम्स बने यहाँ पे, तब यहाँ ये स्थान आर्मी वालों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। आर्मी यानी कि पहले के जो फौज थे, जो सिपाही होते थे घोड़े पे, वो सब यहाँ आके आशीर्वाद लेके जाते थे। तो इसके लिए आपको यहाँ काफ़ी सारे बैल दिखेंगे। हाँ जम बरा। तो ये एक वाटर टैंक है जहाँ पे लोटस ही लोटस है। लोटस यानी कि कमल का फूल। ये अभी एक टोली गई यहाँ से गाते हुए। ये सब ट्राइबल लोग हैं ज़्यादा। आज कार्तिक है, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली इसका मीनिंग ये सब क्या होता है। तो अम्मा के पास भी पता चला कि आज कार्तिक पूजा है, स्पेशल पूजा। तो अम्मा का दर्शन भी आज ऐसे ही हुआ। तो मैं बड़ा खुश हो गया, आज निकला हूँ वहाँ से। देखिए कौन किस रूप में क्या बैठा है कुछ पता नहीं चलता। सॉरी, बैल आपको कहीं दिखेंगे यहाँ पे ज़्यादा। बैल की पूजा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बैल की पूजा करनी चाहिए, बट वो स्टोरी बैल पर था तो उन्होंने उसको एक आधार बनाया। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कोई आइडल वर्शिप है नहीं। अब देखिए कौन क्या बैठा है, हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन वो व्यक्ति जिसने मुझे यहाँ पे छोड़ा, उन्होंने बताया कि यहाँ कई सारे बैठे रहते हैं। ये देखिए लोकल म्यूज़िक दिख रही है यहाँ से, इतना सुंदर होता है इनका। गांव के लोग हैं, सीधे सरल सादे, सीधे सादे। वो ऐसे ग्रुप्स में आते हैं और भगवान को शायद यहाँ से लेके जाने के ऐसे कोई ये है। केरल का म्यूज़िक है। ये मंदिर है। मंदिर तो बोला नहीं जा सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई छत नहीं है इस मंदिर में, और ना ही कोई विग्रह है ऐसे पर्टिकुलरली।
क्योंकि परब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता, तो इसको इस पेड़ के नीचे ही पूजा होती है, ओपन पूजा। ये पूरा मंदिर है, बड़ा सा मंदिर है एक्चुअली, पूरा क्षेत्रीय मंदिर जैसा माना जाता है। ये गा भी रहे परब्रह्म पे। Very divine spiritual music. मैं आपको आगे ले चलता हूँ दूसरे मंदिर के पास। इतना सुंदर गाते हैं लोग। यहाँ पे ध्यान करने का जगह है एक्चुअली। यहाँ पे मतलब कंप्लीटली अद्वैत नॉन डुअलिटी वाला स्थान है। यहाँ पे कोई विग्रह नहीं है, कोई आइडल वर्शिप नहीं है। बिल्कुल ये स्थान का महत्व ये है कि नो आइडल वर्शिप, they only worship the natural elements, that is the panchabhutas. So they say that is God and this is a place of nothingness. तो ये बड़ा यूनिक है। This kind of a temple is very unique because you don't get a nothingness temple. So this place called Uchara in Kerala, South Kerala, is famous for this particular place. One second, guys. Pinne. Hello. Anyways, that's not really the tattva, because just hold on guys, I have a lot of things in my hand and I have not even kept my back down because I have to leave from here. ये देखिए पूजा ऐसे होती है पेड़ की। ये वो करते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है, पेड़ जैसे छांव जैसा बनाया उन्होंने। नमस्कार। पता नहीं चलता यार कौन क्या है यहाँ पे।
So this is how the sages also are. They come to do tapasya here. So I was told you will find some sages here, but not to disturb them. I really don't want to disturb anybody. वो जो हम पास किए, वो जो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, मुझे कुछ लग रहे हैं। यहाँ पे कौवे बैठे हैं विशेष। एक्चुअली सिर्फ ज्योति है यहाँ पे, इसकी पूजा होती है। ये विग्रह तो उन्होंने बाद में रखे हैं, शिवलिंग वगैरह, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। इसका तत्व ये है, ज्योति का है। मैं एक बार क्लोजअप लेता हूँ उनका, जस्ट फॉर रिकॉर्ड्स। यस गाइस, he's mumbling something. I thought he was a beggar, so I passed him. I offered my namaskara to him. He just acknowledged it without asking for anything. नहीं तो नॉर्मली यहाँ पे बेगर छोड़ते नहीं हैं, they literally come behind you. ये उनका चीज़ है जो उन्होंने छोड़ा है वहाँ पे। They are very much in disguise. Very difficult to identify Mahatma, but looking at his qualities and from my past experience, I can say he's one. वो जा रहे हैं वहाँ पे, कहाँ गए? There is going. Can you see him going? I think I can catch up with him this side. Here is someone. It's a crane. Hello. So cute this one is. देखिए वो महात्मा वहाँ जाके बैठे हैं. He is not a beggar for sure. कबूतर भी घूम रहे हैं. No, I caught the wrong person. He's not that person. That person who I was talking is here. वो पीछे से समझ नहीं पाया. There is. The shoots that I am doing, if you are wise enough and if you are focused enough, if you are alert enough, you will gain a lot, because there are a lot of things that I don't want to actually speak about.
I'm perceiving certain things in certain ways, and look at this guy. You have to be just watchful. तो यहाँ थोड़ा देर में ध्यान करके I'll do my ध्यान and go. But before that, if you can catch up with something, please do. I don't want to explain anything. This is what my eyes always tries to spot. These are the madmen in quotes. This is in a place called Ochara in Kerala. मैं जब भी कोई लाइव कर रहा हूँ और इस तरह का अगर कोई ओकेजन आया तो हिंदी में कह रहा हूँ कि मैं इसके बारे में ज़्यादा विवरण नहीं दूँगा. अगर आप माइंडफुल है, सजग है और कुछ परसीव कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, आपके ऊपर है. He's aware that I'm looking at him. He's mumbling something all the time. There he goes. Okay guys, I think it's time for me to leave now. I'll catch up later. I'm going to a place called Mavelikira. There are 2 Jiva Samadhis there. I'm going to meditate for some time. Sometime I'll meditate here and sometime there. रात को 9 बजे मेरा ट्रेन है, वापस कन्यागढ़ जा रहा हूँ एक दिन के लिए, and then proceeding further. So till then, stay blessed. Lots of love and light.